रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। जी एप्लीकेशन में जहां अगर हम देखें तो जहां जहां पे हमें स्ट्रेंथ, हार्डनेस और एक्यूरेसी चाहिए होगी, क्योंकि हमने एक्यूरेसी कहा है कि वो बहुत ही फाइन डिटेल को भी ले लेता है हमारा स्टोन, तो हम डेंटल स्टोन को प्रेफर करेंगे। और जहां पे हमें कोई खास एक्यूरेसी नहीं है, हमने सिर्फ मॉडल के तौर पे रखना है, देखना है, चेक करना है, तो फिर हमें डेंटल जो है प्लास्टर भी हमारे लिए काफी होगा। ठीक है जी। तो स्टोन मटेरियल जो है ना वो इसलिए भी कि वो डैमेज नहीं होता इतनी आसानी से, खास तौर पे जब हम कार्विंग करते हैं, या भाई हम वैक्स का चैप्टर इंशाल्लाह इसके बाद कल पढ़ेंगे वैक्सेस, तो वैक्सेस जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर कार्विंग आएगी। तो कार्विंग अगर हम पढ़ते हैं तो उस कार्विंग के अंदर, या सॉरी जब करते हैं हम एक मॉडल के ऊपर, तो अगर सॉफ्ट प्लास्टर होगा तो वो जल्दी से उसमें वियर ऑफ होने का चांसेस होते हैं या उसके डैमेज होने के, जबकि स्टोन जो है वो इतनी आसानी से कार्विंग के साथ, वैक्स पैटर्न की कार्विंग के दौरान उसका वो खत्म नहीं होगा या वो वियर ऑफ नहीं होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या, अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और एक्यूरेसी हमारे पास, वही हमने बात कर चुके हैं कि प्लास्टर जो है फिर हमारे लिए काफी होगा। और नेक्स्ट आएगा जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम आपके लिए यहाँ पर लाए देते हैं जी। सर एडवांटेजेस ये होंगे कि बहुत फाइन डिटेल होती है और डिसएडवांटेज ये होंगे कि ब्रिटल है। ये देख लो ना बेटा, सबसे पहले है ये आ रहा आपको नजर, यस, इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू यूज। ठीक है जी, मतलब कम कीमत होगा और आसानी से जब हम किसी चीज को इस्तेमाल कर सकेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्यूरेसी एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी इज गुड। ठीक है जी, ये इसके एडवांटेज में आ गया। फिर रिप्रोड्यूस फाइन डिटेल्स फ्रॉम द इंप्रेशन, इंप्रेशन से भी फाइन डिटेल हमारी ये ले सकता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आइडियल नहीं है इसकी। ठीक है, इंफीरियर है। तो लाजमी नहीं है कि हमें हर चीज आइडियल ही हो। एक नॉर्मल या मतलब रूटीन में जो हमें मिलती हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो हमारे लिए वो काफी हैं। उसके अलावा इसमें होता क्या है कि ये अगर हमारे साथ जिप्सम प्रोडक्ट के साथ जो सबसे बड़ा मिसहैप हमारा यही होता है कि ब्रिटल होता है। ठीक है जी, और खास तौर पे जब हम मॉडल बनाते हैं जी, फ्रैक्चर इजी थी सर। हाँ फ्रैक्चर हो जाएगा ना, तो वो इसलिए इजी होगा, लेकिन फ्रैक्चर कहाँ से, बल्क वाले हिस्सा में ज्यादातर ये नहीं होता, उस एरिया में जहाँ पे थिन सेक्शन होगा। और थिन सेक्शन हमारा कहाँ पे होगा, जो दांत होते हैं हमारे वो अमूमन थिन होते हैं ना, और खास तौर पे उनकी एजेस, दांत की जो एज होती है हमारी वो बहुत ही थिन होती है, तो वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है कि ये टूट जाता है। ठीक है जी, जी सर। अच्छा जी। उसके अलावा एल्जिनेट इंप्रेशन के साथ अगर हम करते हैं तो क्या होता है, एल्जिनेट के अंदर चूंकि हमारे पास एक चीज पड़ी हुई होती है, क्या चीज होती है एल्जिनेट के अंदर, जो रिटार्डर है उसके अंदर इसका पड़ा हुआ होता है। एल्जिनेट में भी रिटार्डर हमारा बोरेक्स ही है ना। यस सर। तो ये जो रिटार्डर हमारा होगा एल्जिनेट वाला, वो सरफेस के ऊपर अगर हम मॉडल पोर करते हैं तो वहां पे रिटार्डेशन करेगा, और हम तो अपने हिसाब से उसको खोलने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो सरफेस होगी वो हमारी वो ठीक नहीं आएगी, उसके अंदर जो है पोरासिटी भी आ सकती है, उसके अंदर थोड़ा सा जो है इंप्रेशन जो है हमारा उस मटेरियल के साथ वो मिलके तो वो डिटेल हमें नहीं दे सकता। ठीक है, सरफेस जो है, जो इंटरफेस, जो दोनों की सरफेसेस आपस में जहां पे मिक्स होंगी, मिलेंगी। ठीक है जी। तो लेकिन ये भी कोई इतना वो नहीं है कि ये सरफेस जो है हमारी वो खराब ही करे, ज्यादातर होता नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसलिए कि उसके अंदर जो कुछ भी है रिटार्डिंग इफेक्ट जितना भी है बोरक्स का, वो क्या होता है, वो अमूमन वो शो इतना नहीं होता। ठीक है, वो इसलिए कि वो अमूमन न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होती है वो हमारे जिप्सम कास्ट के ऊपर क्रिस्टल जो है उसको, उसके ऊपर वो काम कर जाता है, तो वो एक्ट एज न्यूक्लियाई करते हुए वहां पे वो काम शुरू कर देता है, तो वहां पे हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है जी। तो इसलिए ये कोई जिसको कहते हैं ना इनकम्पैटिबल नहीं होगा,
ये हमारा बिल्कुल जिप्सम प्रोडक्ट जो है हमारी एल्जिनेट इंप्रेशन के साथ कंपैटिबल है। और ये जो प्रॉब्लम है कि जी उसके अंदर चूंकि बोरेक्स है तो वो ये हमारे लिए मसला करेगा, वो बहुत कम ही देखने में आया है। अल्टरनेटिव मटेरियल में हम अगर देखें तो क्या था जी हमारे पास, सबसे पहले जो था वो ये था कि ये मटेरियल एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, कोई दूसरे अल्टरनेटिव मटेरियल हैं, बिल्कुल क्यों नहीं करते। इसमें बहुत सी चीजें लोग यूज करते हैं, कोई रेजन्स करते हैं, कोई सीमेंट्स करते हैं, कोई डेंटल अमलगम करते हैं, ठीक है जी। तो ये हम सिरेमिक्स जी सिरेमिक्स भी है सर, और एमलगम। सिरामिक्स तो हमने कहीं पे नहीं देखा। सिरामिक्स कौन करता है? सिरामिक्स तो बहुत ही महंगी चीज होगी, ठीक है जी। यस सर, ये झूठ बोलता है। रेजन, सीमेंट्स और डेंटल अमलगम है। सिरामिक्स अगर आपने कहीं पे पढ़ा है तो मुझे भी जरा दिखाइएगा। सिरामिक्स को तो अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, सिरामिक्स हुई आसानी से तो नहीं बनती, उसको तो पकाना पड़ता है, तो वो तो एक और अजाब हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ, हो फिर एक और चीज है कि जितने भी अल्टरनेटिव हैं ठीक है, स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि स्टेबल नहीं होते वो। सर अमलगम हो या कुछ भी हो, वो हाई टेम्परेचर को वो नहीं विथस्टैंड कर सकेंगे, या सीमेंट्स भी हो तो, ठीक है। उसके ये अलावा मोहसिन और चीजें, मोहसिन बादशाह ने सिर्फ नाम सीखा है बस। हाँ नहीं नहीं, खैर है, खैर है, हो सकता है पढ़ा हो कहीं पे। और सबसे अहम चीज यह है कि वो दूसरे जो चीजें हैं वो एक्सपेंसिव हैं। हमारा डेंटल पाउडर, सॉरी डेंटल जो है डेंटल क्या इसको कहते हैं यार, मुझे खुद भूल जाता है। एक तो आप लोगों की ये चीजें बातें आपकी प्लास्टर। तो, हाँ सॉरी, डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन जो है ये कंपैरेटिवली अमलगम से या किसी भी रेजन से या किसी सीमेंट से बहुत ही चीप है। मेरे ख्याल से 150 या 300 रुपए का स्टोन आ जाता है शायद, 2 पाउंड, और 50-60 रुपए का आपके लिए 2-2.5 किलो का डेंटल प्लास्टर आ जाता है, ठीक है जी, जो कि बाकी इतना इनएक्सपेंसिव कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा जी, अब सरफेस जो है जिप्सम डाई की, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के साथ उसको और हार्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास एक जबरदस्त चीज आ जाती है, ठीक है। वो किस सेंस में, जिप्सम डाई की जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किस चीज की करेंगे, जिप्सम डाई की नहीं, इंप्रेशन की करेंगे। और कौन सा इंप्रेशन, ये हम इंप्रेशन मटेरियल में पढ़ चुके हैं, ये भी आपने ज़हन में रखना है कि ये कौन सा ऐसा है। हमने कहा था कौन से बात में हम करते हैं, कापर सल्फेट का कोई बात था जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, और फिर हमने कहा था कि हम उसके अंदर जाकर कर लेते हैं। तो थिन लेयर ऑफ मेटल, कौन सी, कापर, और कौन सा वो होगा मटेरियल जी, सर कौन सा सर किस चीज का मटेरियल? जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसकी कर सकते हैं, वो जिप्सम की कर सकते हैं। जिप्सम की नहीं कर सकते, मैंने यही तो बताया आप लोगों को। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम जो करेंगे किस चीज की करेंगे, इंप्रेशन कंपाउंड की, और उसके अलावा सिल्वर की इलास्टोमर्स की। इंप्रेशन कंपाउंड की जो हम करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस चीज के साथ करेंगे, कापर के साथ, कापर सल्फेट बाथ के अंदर, ठीक है ना जी। और सिल्वर की कुछ इलास्टोमर्स के साथ। तो ये क्या चीज होगी, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू हम उसकी डाई जो है उसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करके, उसके बाद जब हम जिप्सम प्रोडक्ट उसमें डालेंगे तो ऊपर वाली सरफेस जो होगी, जो हमने वो काली काली तस्वीरें देखी थी अगर आपके जहन में हो, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटेड डाइज थी हमारी, ठीक है जी। इसके बाद ये हमारे पास जी, यस सर, याद है। चलो अच्छी बात है कि याद है आपको। इसके बाद ये हमारे पास जो हमने कहा था कि इसको हमने करना क्या है कि किसी भी पॉलीमराइजेबल मोनोमर के साथ अगर हम इसको कर लें, जैसे मिथाइल मेथैक्रिलेट और स्टाइरीन है, ये हमारे पॉलीमर्स मोनोमर्स हैं,
तो इनको अगर हम ले लें और हम इनको इसके जो है क्या इसको कहते हैं वाटर की जगह पर यूज करें, मिथाइल मेथैक्रिलेट और स्टाइरीन को वाटर की जगह पर हम यूज अगर कर दें, तो ये जो दोनों हैं, ये मोनोमर जो हैं, ये ज्यादा स्ट्रांगर होंगे और ज्यादा स्ट्रांग हमें वो देंगे मटेरियल देन एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद इन मोनोमर्स की पॉलीमराइजेशन होगी, तो ये एक पॉलीमर फेज हमें दे देगा। तो इस पॉलीमर फेज के साथ क्या होगा, जो पोरासिटीज हमारे उसके अंदर थी, जो कि हमारे उसको वीक बनाती थी, वो हमारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा हो जाएगी, मटेरियल हमारा टफ हो जाएगा और क्या होगा, जो हमारा मटेरियल है वो बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन ये टेक्निक बहुत ही कम यूज की गई है, मेरे ख्याल से मैंने आज तक अपने कैरियर में ये कभी भी यूज नहीं की और ना ही कभी किसी को देखा है इसको यूज करते हुए। सर क्यों? एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, लिख देते हैं टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है ना जी, सबसे बड़ी चीज तो हमें तो टाइम बचाना होता है, तो इसलिए ये होता है। तो अब सर जी इसकी जगह कौन सा यूज करते हैं? सॉरी बेटा, आपकी आवाज कट गई थी। कौन सा यूज करते हैं इसकी जगह पे? किससे? वाटर। वाटर बेटा, ये लिखा तो है हमने। इसकी जगह पे फिर कौन सा यूज करते हैं? किसकी जगह पे? वाटर ही यूज करते हैं ना। तो ये तो हमने ये कहा है अल्टरनेटिव जो है हमारे पास, कि अल्टरनेटिवली हम ये यूज कर सकते हैं अगर हमें और मजबूत चाहिए हो हमारी कोई मॉडल या डाई। तो ठीक है जी, तो अभी हम फिर 27 हो गए हैं, ये 3 कौन से भाग गए हैं? ये देख लेते हैं सर, अभी अटेंडेंस ले और टैली करके कौन कौन नहीं है इसमें। अभी अटेंडेंस ले लेते हैं, ये काम भी कर लेते हैं। कितनी मतलब 6 मतलब आप लोगों की मैं अटेंडेंस लूं? ये जो 3 थे ये कौन थे, इनके लिए जरा देखेंगे कि ये इनको ज्यादा ही नींद आती है। चलो जी, एक मिनट जी, पहला जरा ख्यार तोप खबर कर दे हैं। यस सर। अच्छा, ये हो गई जी आपकी एक छोटी सी अटेंडेंस। और एक मिनट जरा सा, अच्छा जी ये हुआ। और फिर इसके बाद फिर यहाँ पर, सॉरी किधर चला जाता है यार ये, और ये आ गए 27 के 27। चलें जी, इसके बाद जी इंशाल्लाह अब आप लोगों में से जो जाना चाहे जी जा सकता है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास और उसके साथ ही जिप्सम प्रोडक्ट्स खत्म हुई। ये हम रिकॉर्डिंग को